नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.6 क्लास 9th है और जिसकी मैथ अपन सॉल्व कर रहे हैं बेटा। एनसीईआरटी मैथ है, ठीक। तो 1.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको सामान्य सी जानकारी है जो आनी चाहिए, जिसमें स्पेशली इस प्रश्नावली में अपन पढ़ने वाले हैं घातांक नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? घातांक नियम। तो कुछ सामान्य जानकारी है जो आप याद रखेंगे, जैसे कि मान के चलिए आपको यदि प्रश्न में दिया जाएगा, जैसे मान के चलो ए कोई क्या है, एक अचर राशि है, उस पर घात है p और इनटू में मान के चलिए ए लिखा है, इस पर घात क्या है q। तो आप देख पा रहे हैं एक ऐसी राशि है यहाँ पर अचर, ठीक है, कांस्टेंट राशि है। यदि मान के चलिए इस टाइप से कोई आपको प्रश्नावली में दिया जाएगा मान, यानी यदि किसी दो अचर राशियों का बेस यानी आधार कैसा हो, समान हो, इनका आधार कैसा है, समान, ए यहाँ है ए यहाँ है, तो आधार समान हो और वो गुणा में लिखे हो, तो आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी इन अचर पद को एक बार लिखना है और इन घातों को जोड़ देना है, तो घात क्या हो जाएगी p प्लस क्यू, ठीक है। दूसरा नियम, यदि मान के चलिए यही लिखा है a पावर p प्लस क्यू, तो इसको आप उल्टा विपरीत भी लिख सकते हैं, a पावर p इंटू a पावर क्या कर सकते हैं q, ठीक है। तीसरा नियम, यदि दो अचर राशियां मान के चलिए a पावर p और a पावर q भाग में दी गई हैं, तो जब भी यदि किसी राशियों के आधार समान हो और भाग में लिखे हों, आधार समान हो और भाग में लिखे हों, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, यानी a पावर क्या आ जाएगा, अंश वाली घात में से हर वाली घात घट जाती है, यानी p माइनस क्या हो जाएगा q, ठीक है। अब चौथा नियम, मान के चलिए a पावर p और b पावर भी p लिखा है, दो अचर राशियां हैं और अलग अलग हैं और घात दोनों में समान है, तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं, a इंटू बी और होल पावर क्या कर पाएंगे यहाँ पर आप p, ठीक है। तो ये कुछ घातांक नियम हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, अभी इस एक्सरसाइज में काम में आएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए। तो आपको कितने प्रश्न दिए गए हैं इसमें, फर्स्ट वाले में 3 प्रश्न, इनको आसानी से सॉल्व करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट, तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो आपको संख्या दी गई है वो आप लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर दी गई संख्या। तो वो संख्या क्या दी गई है आपको, यहाँ संख्या दी गई है आपको 64, यानी 64 पावर यहाँ पर दी गई है 1/2। तो 64 पर 1/2 की घात दी गई, इसको आपने सरल करना है, हल करना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 64 का क्या लेंगे, एलसीएम। इसको सरल करने का यही तरीका है कि वह इसके अपन गुणनखंड निकालें। तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 32 बार, फिर 32 में 2 का भाग देंगे 16 बार, 16 में 2 का भाग देंगे 8 बार, 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार, और 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार। तो यदि आप देख पा रहे हैं तो इनके जो हमने गुणनखंड निकाले हैं वो कितने बार आए हैं यहाँ पर, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 6। बात तो यही है, क्योंकि इन 2 के लिए गुणा में लिखेंगे हम कितने बार, 6 बार। तो 64 को हमने क्या लिखा, 2 पावर 6, लेकिन यहाँ पर होल पावर क्या चल रही है, 1/2, ये तो घात चल ही रही है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अब देखो ये वाली घात और ये वाली घात, अभी ये ब्रैकेट लगा है, यदि हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो काय का चिन्ह लग जाएगा, गुणा का, और 1/2 की घात ये रही, ठीक है। तो अब हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 तियां 6, 3 बार, तो 2 पर कितने की घात आ जाएगी, अब यहाँ पर 3 की, और 2 को कितने बार लिखना है गुणा में, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2,
यदि इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये रहा अपना आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हुआ समाप्त। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। तो इसमें हम लिखेंगे दी गई संख्या। ठीक है, तो वो दी गई संख्या क्या है आपको 32 पावर 1/5। तो 32 के ऊपर कितने की घात है, यहाँ पर 5 की घात है। तो यहाँ पर अब भी निकाला था अपन ने 32 के गुणनखंड यहाँ से। तो देखो 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आएगा गुणा में 5 बार। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 5, लेकिन इसके ऊपर पहले से घात कितने की चल रही है 1/5 की। ठीक, और क्या कर सकते हैं 5 रहे, सॉरी यहाँ पर अब क्या करेंगे 2 रहेगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 5 का गुणा हो जाएगा किसमें 1/5 में। ठीक है, 5 एकम 5, एक बार गुणा होगा तो 2 पर कुछ नहीं, मतलब 1 की घात आई है, और 2 पर 1 की घात आई है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 2। ठीक, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है अपना, ये लिखेंगे अपन। इसमें जो संख्या दी गई है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे दी गई संख्या। तो वो संख्या क्या दी गई है आपको 125 के ऊपर कितने की घात है यहाँ पर 3 की। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का वही तरीका है बेटा, आप 125 के क्या निकालेंगे गुणनखंड। इसको सरल करने के लिए आप गुणनखंड निकालेंगे, यानी कितने का भाग देंगे आप 5 का। 5 दूनी 10, बचेगा 2, तो हो जाएंगे 25, 5 25, फिर 25 में 5 का जाएगा तो 5 बार, और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। तो 125 को हम कितने बार लिख पाएंगे 5 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी 3 की, और होल पावर में क्या चल रहा है 1/3। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे। अभी हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और गुणा में क्या चल रहा है 1/3। तो 3 की घात 3 से हो जाएगी कैंसिल, तो 5 पर कुछ नहीं, मतलब 1 की घात आई, और 5 पावर 1 मतलब कितना आएगा अपना 5। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्या लिखा है यहाँ पर ज्ञात कीजिए, यानी इन 4 प्रश्नों में आपको इनके मान ज्ञात करने हैं, है ना। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है अपना सेकेंड, और सेकेंड का अपन फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले दी गई संख्या। तो वो संख्या क्या दी गई है आपको 9 पावर 3/2, यानी 9 पर कितने की घात है 3/2 की घात। यानी इन वाले प्रश्नों में अब भिन्नात्मक वाली घात दी गई है, तो कोई बात नहीं, बस जो अपन करते आ रहे हैं कि जैसे मान के चलिए यहाँ 9 लिखा है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सरल करने का तरीका ये है कि हम 3/2 लिख सकते हैं। 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 ही आएगा, लेकिन घात पहले से क्या चल रही है यहाँ पर 3/2 की। अब क्या करें, ये 3 रहेगा, ये ब्रैकेट खुलेगा बेटा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और ये घात कितने की थी यहाँ पर 3/2 की। तो यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर अब 3 पर कितने की घात आएगी 3 की, यानी 3 को कितनी बार गुणा में लिखना है आपने 3 बार। तो 1 2 और 1 3। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 9 3 27। ये रहा आपका बेटा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड। तो इसमें भी लिखेंगे दी गई संख्या। तो वो दी गई संख्या क्या है वो लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ दी गई है आपको संख्या 32 पावर 2/5। ठीक है, तो सरल करने का यही तरीका है कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के ऊपर 5 की घात, और पावर में पहले से क्या चल रहा है 2/5। ठीक है, अब क्या करेंगे 2/5 रहेगा, ये ब्रैकेट हम खोल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह, और ये घात कितने की चल रही है 2/5 की। ठीक है, तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो इस 2 पर कितने की घात आ जाएगी यहाँ पर, इस 2 पर आ जाएगी 2 की घात, यानी 2 को कितने बार गुणा में लिखना है 2 बार,
ठीक है, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। तो ये रहा बेटा अपना। तो अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। तो इसमें लिखेंगे दी गई संख्या। तो जो आपको संख्या दी गई है सबसे पहले आप वो लिखेंगे। तो आपको दी गई संख्या क्या है 16 पावर कितना है यहाँ पर 3/4। तो 16 के ऊपर 3/4 की घात है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 16 को क्या लिख पाएंगे 2 पावर 4। क्या लिखेंगे 2 पावर 4। ये कैसे आया देखो, आपसे यदि बनता नहीं तो आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखो 2 के ऊपर कितने की घात आएगी यहाँ पर 4 की, लेकिन पावर पहले से कितने की चल रही है यहाँ पर 3/4 की। अब क्या करेंगे यहाँ 2 रहेगा और ये ब्रैकेट जब ये खुलेगा तो यहाँ 4 गुणा में क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 पर कितने की घात आ जाएगी यहाँ पर 3 की। यानी 2 को कितने बार गुणा में लिखना है आपने 3 बार। ये लिखा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के किस पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का है 4। तो इसमें हम लिखेंगे दी गई संख्या। ठीक है, तो आपको संख्या क्या दी गई है इसमें 125 के ऊपर कितने की घात है माइनस के 1/3 की घात है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सरल है ये प्रश्न। देखो बेटा यहाँ पर माइनस की घात है ना, तो एक काम करते हैं, इस 125 को हम ले आ रहे हैं, अभी अंश में है ना, हम इसको ले आ रहे हैं हर में। ये ले आए हम हर में, तो जब ये घात अंश से हर में आएगी तो काय में हो जाएगी अब प्लस में। यानी 125 के ऊपर ये जो घात लगी है वो कैसी हो जाएगी अब धनात्मक। ठीक है, तो बन रहेगा यहाँ पर 125 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5 पावर 3। 5 को आप 3 बार गुणा में लिखेंगे ना तो 125 ही आएगा, और ये घात कितने की चल रही है यहाँ पर पहले से 1/3 की। अब और क्या कर सकते हैं आप इसमें, ये जो 3 की घात है ना, यहाँ ये ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, यानी 1/3, तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर बचा क्या है आपका 1/5 बचा है। 5 पर कितने की घात बची यहाँ पर 1 की, तो यहाँ पर आप इसको आप क्या लिख पाएंगे 1/5। 5 पावर 1 मतलब 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 हुआ अपना समाप्त। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्या है सरल कीजिए, यानी इन 4 प्रश्नों को आपने क्या करना है सरल। अभी कठिनतम रूप में दिए गए हैं, इनको अपन सरलतम रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, लिखेंगे दी गई संख्या। जो आपको संख्या दी गई है ना उसको लिखेंगे। तो वो दी गई संख्या क्या है आपकी, ये 2 पावर 2/3 फिर इंटू में 2 पावर 1/5। ये संख्या आपको दी गई है, इसको सरल करना है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर ये घातांक नियम क्या लगेगा, यदि a पावर p इंटू a पावर q हो, यदि बेटा आधार समान हो और गुणा में लिखे हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाते हैं, यानी क्या आ जाता है p प्लस q। ये हम आपको बता चुके हैं, है ना। तो यहाँ देखो आधार इनका कैसा है, समान है, तो एक बार लिखा, 2 को अपन ने एक बार लिखा, और ये घातें क्या होंगी अब जुड़ जाएंगी, यानी 2/3 में जुड़ जाएगा क्या 1/5। ठीक है, अब 2 पावर रहेगा यहाँ पर, और पावर में इन भिन्नों को जोड़ना है तो इनका लेंगे एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। 3 में 15 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का ऊपर 2 में गुणा होगा तो 5 दूनी 10, प्लस के नीचे प्लस। 5 का भाग देंगे 15 में तो आएगा 5 तिया 15, 3 का 1 में गुणा होगा तो आएगा 3। तो 2 पावर 10 और 3 कितने हो गए यहाँ पर 13, और बटे में कितने आ गए यहाँ पर 15। ठीक है, तो ये इसको अपन ने क्या कर दिया बेटा सरल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट अपना समाप्त हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखेंगे दी गई संख्या। तो वो दी गई संख्याएं क्या है, ठीक है, ये रही 1/3 पावर क्या है 3 और होल पावर कितना है यहाँ पर 7, ठीक है। इसको आपने क्या करना है यहाँ पर सरल करना है, ठीक है। तो सरल करने का यही तरीका है। पहले नंबर अपन एक काम करते हैं यहाँ पर कि इस 1/3 है ना, इसको कहाँ ले जाएंगे अपन ऊपर। ये 3 पर ये जो 3 की घात है अभी हर में, इसको कहाँ ले जा रहे हैं अपन अंश में। तो ऐसा कर रहे हैं, देखो इस 3 को कहाँ ले गए अपन ऊपर। घात अभी धन की थी ना, ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी ऋण की। तो 3 पर कितने की घात हो गई माइनस के 3 की। और होल पावर कितना चल रहा है 7, ये तो रहेगा। फिर 3 पावर, अब यदि ये ब्रैकेट खुलेगा तो इन घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पावर 3 साथ कितने हो गए यहाँ पर माइनस के 21, ठीक है। ये रहा अपना आंसर। इसको अपन ने सरल कर दिया, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें लिखेंगे हम दी गई संख्या, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्या दिया गया है 11 पावर है 1/2 अपॉन में 11 पावर है कितना 1/4। इसको आपने क्या करना है सरल करना है, ठीक। तो तरीका क्या है बेटा, जैसा कि हमने एक घातांक नियम आपको बताया था कि यदि a पावर p भाग में a पावर q हो, यदि आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं घट जाती हैं। तो p माइनस क्या आ जाता है यहाँ पर q, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर 11 के 11 लिखेंगे आप, आधार समान है दोनों की तो भाग में घातें घट जाएंगी। तो 1/2 में से 1/4 की घात क्या होगी यहाँ पर घट जाएगी। मतलब 11 पावर लिखेंगे अपन। अब इनको घटाने के लिए अपन एक काम करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4। तो 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4 2 बार, 2 का 1 में गुणा होगा 2 माइनस 4 का 4 में भाग जाएगा 1 बार, 1 का ऊपर गुणा होगा 1, ठीक है। तो 11 पावर ये रहेगा, 2 में से 1 जाएंगे 1, तो यानी 1/4, ठीक है। तो ये रहा अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हुआ समाप्त। अब लास्ट प्रश्न पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा 3 का 4। तो इसमें हम लिखेंगे बेटा दी गई संख्या। तो जो संख्या अपन को दी गई है वो लिखेंगे। वो संख्या क्या दी गई है 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2, ठीक है। इसको आपने हल करना है, ठीक है। दोनों पर आप देखेंगे 1/2 की घात है ना। तो हमने जैसा कि घातांक नियम में बताया था, यदि मान के चलिए a पावर p इंटू b पावर p हो, यदि ये अचर राशियाँ अलग अलग हो लेकिन इनकी घात कैसी हो समान हो, तो आप इनको a इंटू बी होल पावर क्या लिख सकते हैं p। ये आपको हमने घातांक नियम में बताया था कि यदि घातें बराबर हों तो इनका आपस में क्या हो जाता है गुणा। तो यहाँ देखेंगे आप ये घातें समान है तो इनका आपस में क्या हो जाएगा गुणा। तो 7 का 8 में गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 56, और होल पावर कितनी चल रही है यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो ये रहा, अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। तो बेटा अब अपनी प्रश्नावली 1.6 समाप्त हुई। साथ ही साथ में चैप्टर यानी अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति समाप्त होता है। अब मिलेंगे अपन अध्याय नंबर 2 पर, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।